मेरा दहेज का सामान। आज घर में नई वॉशिंग मशीन आई थी, जिसे देखकर घर के बाकी लोग तो बहुत खुश हो गए, खासकर ममता जी। आखिर उनका बेटा मयंक उनके लिए वॉशिंग मशीन खरीद कर लाया था। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ पैसे मोहन जी ने मयंक को दे दिए थे। बाकी के पैसे वो अपने पास से मिलाकर वॉशिंग मशीन कैश में ही ले आया। अभी सब उसी वॉशिंग मशीन को घेर कर उसका दीदार कर रहे थे। ये देखकर घर की बहू मोहिनी जली भुनी सी अपने कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मयंक कमरे में आया और कपड़े बदलने के लिए अलमारी में से कपड़े निकाल ही रहा था कि मोहिनी बोली, क्यों जी, कितने पैसे खर्च कर दिए आपने वॉशिंग मशीन में? ईएमआई पर नहीं ला सकते थे क्या? दे देते बाबूजी पैसे, कमाते तो वो भी हैं। अरे मशीन की ज़रूरत उनको है, हमको नहीं, तो वो लोग उसके पैसे दें, तुम क्यों दे रहे हो? मोहिनी, वो मेरे माता पिता हैं। माँ को वॉशिंग मशीन की ज़रूरत थी, कितनी परेशान होती थी वो, इसलिए मैं मशीन खरीद कर ले आया। अच्छा, मैं भी तो हाथ से कपड़े धोती हूँ, मुझ पर तो कभी तरस नहीं आया। भला ये क्या बात हुई? तुम आदमी लोग तो हमेशा मामा करते रहते हो, तुम लोगों के लिए तो बीवी कुछ भी नहीं होती। माँ की परेशानी तो तुमसे देखी नहीं बनी, और मेरा क्या? मोहिनी चिढ़ती हुई बोली, तुम्हें तो परेशान होने की आदत है, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कहकर मयंक अपने कपड़े लेकर जाने लगा। उसकी बात सुनकर मोहिनी और ज़्यादा चिढ़ गई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अच्छा, बस मुझे ही ताने मार लो, भला मुझे क्यों परेशान होने की आदत होगी? तुम्हारी माँ से खुद के और तुम्हारे पापा के कपड़े तक नहीं धुलते, और मैं, तुम चार चार लोगों के कपड़े हाथ से धोती हूँ, तो इसमें मेरी गलती है क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? जहाँ तक हो सकता है मैं अपने कपड़े खुद धोने की कोशिश करता हूँ। कभी देर सवेर ही तुमने अपने कपड़े धोने को कहता हूँ, अब अपने और अपने बच्चों के कपड़े तो तुम धोगी। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है जो मेरे माता पिता ने तुमसे मेरी शादी कर दी। इससे तो अच्छा मेरे माँ बाप कोई ढंग का ठिकाना देखकर मेरी शादी कर देते, तो कम से कम मैं खुश तो रहती। इसमें तुम्हारे माता पिता की गलती नहीं है, वो किसी अमीर घर में भी तुम्हारी शादी कर देते, तभी तुम खुश नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें हर बात में मेरा मेरा करने की आदत है। अब तुम ही देख लो, कहाँ तो उन्होंने ये सोचकर तुम्हारी शादी में वॉशिंग मशीन दी थी कि मेरी बेटी को परेशान नहीं होना पड़ेगा, हाथ से कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। लेकिन तुमने क्या किया? मेरी वॉशिंग मशीन करके उसे अभी तक पैक करके रख रखा है। शादी के 7 साल बाद वो आज भी जंग खाने लग गई होगी। अच्छा, वो तो मेरे माता पिता ने दी है, उस मसीह से ससुराल वालों को क्या लेना देना है? ससुराल वालों तो कुछ देते ही नहीं हैं बहू को। याद रखो, जिस कमरे में तुम वो दहेज का सामान लेकर बैठी हो ना, वो कमरा उस घर का हिस्सा है जो ससुराल वालों का है। कहकर मैं कपड़े बदलने चला गया। लो, ससुराल वाले भी तो घर की धौंस दिखाने लग गए। इसीलिए तो कहते हैं कि बहू को कोई भी अपना नहीं मानता। शादी के 7 साल बाद आखिर अपनी औकात पर आ ही गए ना। मोहिनी जोर से चिल्लाते हुए बोली। ये बातें बाहर ममता जी को भी सुनाई दे रही थी। आखिर वो कमरे में आई और आते ही से ही मोहिनी से बोली, बहू क्यों चिल्ला रही हो? घर में चीखना चिल्लाना शोभा देता है क्या? हाँ, आप तो मुझे ही कहेंगे ना, अपने बेटे को क्यों कहेंगे भला? बहू कभी ससुराल वालों की हुई है क्या? आज घर की धौंस दिखाई दी ना आपके बेटे ने। मोहिनी ममता जी को जवाब देते हुए बोली, बहू माना कि मैं गलत है, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तुझे बुरा क्यों लग रहा है? आज वो तेरी ही भाषा तो बोल रहा है, तो अपने ही जैसे व्यक्तित्व को देखकर इतना तिरमिला क्यों गई? तुम तो अक्सर ही हमें आप अपने किसी न किसी सामान की धौंस दिखाती रहती हो ना, पर हम चुपचाप सुन लेते हैं। तो आज जब मयंक ने अपने मकान की धौंस दिखा दी तो इतना बुरा क्यों लगा? कहकर ममता जी कमरे से बाहर आ गई। वहीं मोहिनी को अपने कमरे में बैठी बड़बड़ाती रही। इधर ममता जी को वो बातें याद हो आई जब मोहिनी इस घर की बहू बनकर आई थी। मोहिनी अपने किसी सामान को कभी किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती थी, खासकर मायके से आए हुए सामान को। शादी के 1 सप्ताह बाद ममता जी अपनी बेटी निधि के साथ मिलकर इकट्ठे हो चुके बेडशीट और पर्दों को हाथ से धो रही थी। ये देखकर मयंक ने दहेज में आई हुई वॉशिंग मशीन को खोल लिया। अभी उससे कमरे के बाहर निकाला ही रहा था कि मोहिनी ने टोक दिया, अरे ये क्या कर रहे हो? भला वॉशिंग मशीन क्यों निकाल रहे हो? अरे शादी के बाद की साफ सफाई में देखो कितने कपड़े निकले हैं, इतनी बेडशीट और पर्दे धोने हैं। जब घर में वॉशिंग मशीन है तो हाथ से कपड़े क्यों धोना? इसलिए मशीन निकाल रहा हूँ। मयंक ने भी जवाब दिया, नहीं नहीं, वॉशिंग मशीन मत निकालो, ये तो मेरे मम्मी पापा ने दी है।
क्या शादी से पहले आपके घर में कपड़े नहीं धुलते थे? मोहिनी का मुंह तोड़ जवाब सुनकर मयंक हक्का बक्का रह गया। वो कुछ कहने को हुआ तो ममता जी ने उसे इशारे से चुप रहने को कह दिया। उसके बाद वो मशीन पैक करके रख दी गई। कुछ महीनों बाद ममता जी की बेटी निधि के ससुराल से प्रोग्राम हुआ, जिसमें उन्हें पहरवानी देनी थी। कुछ कपड़े तो वो अपने पास से निकाल चुकी थी और कुछ ये सोचकर वो मोहिनी से लेने उसके कमरे में पहुंच गई कि मोहिनी के पास भी कई सारी साड़ियां हैं जो वो इस्तेमाल नहीं करती। अरे बहू सुन तो, निधि के ससुराल पहरवानी करनी है तो तेरी कुछ साड़ियाँ जो तू नहीं पहनने वाली है वो दे दे। कोरी तो रखी हैं, तूने तो कभी पहनी भी नहीं। कुछ साड़ियाँ मैं अपने पास से निकाल लेती हूँ ताकि पहरवानी के खर्चे का बोझ कुछ तो कम हो। सासू माँ ने कमरे में आते हुए कहा। अरे माँ जी, मेरी साड़ियाँ क्यों? बेटी आपकी है तो आप दीजिए, मुझसे क्या उम्मीद करती हैं? मेरे लिए आई हुई साड़ियाँ हैं, भला उस पर आपका क्या हक? मोहिनी ने मुंह तोड़ते हुए जवाब दिया। सुनकर ममता जी बहू का मुंह ताकते हुए वहीं की वहीं खड़ी रह गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, बहू वो साड़ियाँ तू पहनती नहीं है, वो यूं ही बक्से में पड़ी रह जाएंगी, इसलिए कहा था। अब रिश्तेदारी और पहरवानी में दूर दराज के रिश्तेदार के लिए तो यूं ही घर में से साड़ियाँ निकाल ली जाती हैं, तो इसलिए तुझसे कह दिया। तो अपने पास से निकालिए, आपके पास भी क्या साड़ियाँ कम हैं? रिश्तेदार आपके हैं तो आप मुझसे क्या उम्मीद कर रही हैं? मोहिनी ने दोबारा जवाब दिया तो ममता जी की हिम्मत नहीं हुई आगे और कुछ कहने की। भला ऐसी बहू के मुंह कौन लगे जो इज्जत ही उतार दे। ममता जी वापस अपने कमरे में चली गई। ममता को बुरा तो बहुत लगा, पर क्या कर सकती थी? ऐसी बहू को क्या बोले जो अपने परिवार को परिवार भी नहीं समझती। अपने कमरे में जाकर अपने बक्से में जितनी साड़ियाँ निकाल सकती थी निकाल दी, लेकिन फिर भी कुछ साड़ियाँ तो कम ही थी। आखिर साड़ियाँ लानी तो पड़ेगी ही। ये सोचकर पर्स टटोला तो पैसे भी कम थे। अभी मोहन जी का काम भी थोड़ा कम ही चल रहा था। ऊपर से अभी कुछ महीने पहले ही मयंक की शादी की थी। उनके ही कर्जे चुक रहे थे, जबकि मयंक की तनख्वाह से घर का खर्च चल रहा था, तो हाथ थोड़े तंग थे। अब तो शॉपिंग मोहन जी के आने के बाद ही हो सकती थी, इसलिए ममता जी मन महसूस कर रह गई। कुछ साड़ियाँ की पैकिंग करके रख दी और आखिरकार मोहन जी ने इधर उधर से कर्जा लेकर पैसों का बंदोबस्त किया, जिससे फिर ममता जी ने लेन देन की साड़ियाँ खरीदी। 7 सालों में ऐसे कई मौके आए जहाँ पर एक बहू होने के नाते मोहिनी का साथ परिवार चाहता था, पर मोहिनी तो अपने में ही रहती थी। खैर तभी बाहर मयंक ने आते हुए कहा, चलो माँ, नई मशीन का शुभारंभ करते हैं। इधर अभी मोहिनी के बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी। ममता जी ने मयंक की तरफ देखा। ममता जी के कंधे पर हाथ रखते बोला, अब जिसको नहीं बदल सकते उससे नहीं ही बदल सकते, फिर उसके पीछे खुद को क्यों परेशान करना, इसलिए जो है उसमें खुश हो लेते हैं। उसकी बात सुनकर ममता जी मुस्कुरा दी। मन में यह तसल्ली तो थी कि चलो बहू न सही, कम से कम बेटा तो साथ है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सास बहू कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।